कोई आदेश नहीं, किसी तरीके कोई आदेश नहीं। ये इसलिए कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कंफर्ट इन है, सफाया इन है, बगल में क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि मुसलमान हम हैं। उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर नीति का प्रचार प्रसार खूब किया गया पूरे देश में, यह बताया गया कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है, ये माफियाओं के खिलाफ उठने वाला हथियार है। लेकिन असल इसके जब हम जमीनी हकीकत जानेंगे तो यह सिर्फ एक सांप्रदायिकता दिमाग की उपज है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के तमाम घटनाएं उठा के आप देख लीजिए तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि बुलडोजर नीति किसी न्याय के लिए नहीं, किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए नहीं, बल्कि ये संप्रदाय की आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपनी विचारधारा के विपरीत जो विचारधारा रहती है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और जो जामबीज हो चुकी भीड़ है, जिन्हें बुलडोजर की नीति इसलिए पसंद है क्योंकि उन्हें जिस संप्रदाय के खिलाफ ध्रुवीकरण करके समझाया जाता है, नफरत बताई जाती है, ये बुलडोजर की कार्रवाई उस पर ज्यादा हो रही है या उन पर हो रही है जो इनके विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते। आपने देखा कि किस तरह से मुजफ्फरनगर में इसी सरकार का फरमान आया कि नेम प्लेट लगाइए। नेम प्लेट के पीछे की राजनीति क्या थी? लोग कहेंगे कि तमाम गोदी यूट्यूबर्स और तमाम लोग इस पे कूद पड़े कि नेम प्लेट तो लगाना चाहिए, इससे मालूम पड़े पहचान क्यों छुपानी चाहिए। जबकि ये पहचान छुपाने की नहीं, ये पहचान बताकर उजागर करके आपकी आर्थिक बहिष्कार की नीति थी, जिसमें एक वीडियो में साबित हो गया जहां पे जिसका नाम बाबू था, आधार कार्ड में बाबू था, लेकिन प्रशासन ने उससे जबरदस्ती कहा कि नहीं आप बाबू खान लगाएं या मोहम्मद लगाएं, जी मत लगाएं। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सी पहचान उजागर करने का आदेश इन अधिकारियों को दिया गया। आपने अकबर नगर में देखा, बुलडोजर ने पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया। मासूमों के बिलखते चेहरे, बुजुर्गों के इस हाल में उनकी जो टेंशन, आप कह सकते हैं कि किसी भी चीजों को, किसी भी रोते चेहरों को सरताने नहीं देखा, बस देखा कि यहाँ बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है। मैं इसलिए खुल के कह रहा हूं क्योंकि ये कार्रवाई हो रही है, अब ना बोले तो कब बोले। आपने देखा कि यही जब बुलडोजर पंतनगर लखनऊ पहुंचता है तो वहां पे सिसकती बिलखती आवाजें, इंसानियत की दुहाई प्रशासन को और सत्ता को सुनाई देती हैं। असल के मामला वो नहीं सुनाई देती है, मामला वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स का है। जहाँ पे वहां पे वो समाज था जो समाज अयोध्या में था, जो इन्हें हरा सकता था। इस वजह से वहां पे बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई। अभी अब हाल ही में बनारस में होटल रिवर पैलेस और बनारस कोठी को वीडियो द्वारा बुलडोजर से गिराने का आदेश जारी हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लीगल टेक्निकलिटी चीजें रही होंगी, तभी वीडियो ने इस तरह के आदेश दिए। लेकिन असल मुद्दा ये है ही नहीं। वीडियो का आदेश लीगल टेक्निकलिटी से ज्यादा सांप्रदायिक दिमाग की उपज है। हो सकता है आदेश मिले हों, या हो सकता है कि इनकी भी प्रेरणा स्रोत वही हो जो बाकी अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा कि जिस जगह पे होटल रिवर पैलेस के मालिक खुर्शीद आलम कहते हैं कि G+2 का नक्शा पार्सल G+4 बना हुआ है, इस टेक्नोलॉजी को दिखा के होटल को नोटिस दिया जा रहा है और गिराने की बात की जा रही है। 2002 का बना यह होटल आज 2024 में वीडियो सक्रिय होता है तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब जो 22 साल से अधिकारी बैठ के इस होटल के लीगल टेक्नोलॉजी पे पैसा खा रहे थे, वो अधिकारी कहाँ हैं? और अगर खुर्शीद आलम ये गलती है, मैं मान लेता हूं कि इसे तोड़ भी दिया जाए,
लेकिन जब G+2 का नक्शा उन तमाम होटलों का पास है जो इनके अगल बगल सारे हैं, जो भाजपा समर्थित लोगों के हैं, इनका आरोप है कि उन्हें नहीं नोटिस दिया गया, उन्हें गिराने की कार्रवाई नहीं की जा रही। मतलब साफ है, खुर्शीद आलम खुद कहते हैं कि मुझे मुसलमान होने की सजा मिल रही है, सिर्फ मुसलमान नाम से मेरे ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगर फरमान एक होता है तो सबके लिए एक होना चाहिए, फिर इस तरह से का भेदभाव क्यों? उनका यह भी कहना है कि इस होटल को बचाने के लिए अधिकारियों ने उनसे पैसे की मांग भी की थी कि आप पैसा दे दो तो बचा लिए जाओगे, लेकिन खुर्शीद आलम का कहना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस पैसे को दूं और बचा पाऊं। पैसा न मिलने की वजह से अधिकारी ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये आरोप खुर्शीद आलम का है। दे सकते, हमारे पास पैसा नहीं है। किस तरीके का आदेश आया था? कोई आदेश नहीं, किसी तरीके कोई आदेश नहीं। ये इसलिए कि हम मुसलमान हैं, क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं। वशिष्ठ का है, कंफर्ट इन है, सफाया इन है, बगल में तोड़ा जा रहा है। क्योंकि मुसलमान हम हैं, क्योंकि डूब क्षेत्र में 756 मकान हैं, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि सबसे कमजोर हम हैं। इसलिए तो सामने ये स्कूल की जमीन है, उस पर गेस्ट हाउस बनाया गया, हारून सिंह ने बनाया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? सामने होटल रिवर बनाया गया साल भर पहले, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? संदीप झा ने बनाया होटल वरुणा ग्रांड नदी के पावे में बनाया, क्यों नहीं रोक रहे हो? क्योंकि सिर्फ हम मुसलमान हैं, क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि हम किसी को पैसा दे पाए, मेरी औकात नहीं किसी नेता के पास जाएं, मेरी औकात नहीं है किसी गुंडे के पास जाएं, क्योंकि हम हमारा कोर्ट ने आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट का आदेश को इन्होंने कभी माना ही नहीं, और हमारा पिटीशन लगा हुआ है हाई कोर्ट में, इन्होंने टाइम नहीं दिया। कल रात को इन्होंने 9:30 बजे आए और बोले कि सुबह होटल खाली कर देना। मैंने कहा मेरा परिवार ऊपर रहता है, 10 दिन का टाइम दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा, कह के चले गए। उसके बाद रात को 12 बजे मीटिंग की, लोग घर में यहाँ होटल में बैठ के कि पैसा दो तुम्हारा काम कर देंगे, नहीं दिया। मेरे पास पैसा है कहाँ से देंगे? उन्होंने सुबह आके 11 बजे तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ना मेरी सुन रहे हैं, ना मेरी मेरा पूरा परिवार ऊपर रहता है, ना उसको खाली करने दे रहे, ना कुछ कर रहे। उसके बाद एडीएम सिटी से मैंने कहा, होटल आपका कब बना था? 2002 में। मेरा G+2 का नक्शा पास है, और इस कॉलोनी में सबका G+2 का रेजिडेंशियल नक्शा पास है। ये G+2 तो है नहीं, G+4 यहाँ G+4 सबका बना है, सबका 27 के 27 होटलों का G+4 है, लेकिन सबने G+2 का नक्शा पास कराया रेजिडेंशियल। लेकिन कार्रवाई, ये खेल कैसे चल रहा था? ये खेल VC, सचिव, जोनल और जेई, ये सारा का मिला जुला था। इन लोगों का रेट था, इस कॉलोनी का रेट था 5 लाख रुपए एक स्लैब, 50,000 रुपये हफ्ता। आज भी अभी भी ये मदन का बगल वाला जिसका पैसा ब्रिजेश सिंह बदमाश लगा रहे हैं, उसमें बगल में होटल बन रहा है, उसमें मैंने कहा सचिव से कार्रवाई कीजिए, इनकी औकात नहीं है। मैंने उसे जूता उठाया कि अगर सर आप किसी भी होटल पर कार्रवाई कर देंगे तो आप मुझे चौराहे पर मारिएगा। उन्होंने उनको तो नहीं मारा, मुझे आज एडीएम से मरवाया। मुझे एडीएम ने सर पकड़ के मुझे मारा, और मारने के बाद मेरे पास वीडियो है, वो कहता है कि मैंने उनको गाली दी, वीडियो में साफ दिख रहा है। वो आते साथी का है, मैंने कहा सर मेरा कोई परिवार है, परिवार को निकलने दीजिए। वो आते साथी मुझे सर से मार के मुझे छोड़ दिए। इस पूरे खेल की जानकारी सरकार ने किसी नुमाइंदे को दी? किसी को हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इन्होंने किसी तरह की हमको कोई जानकारी नहीं दी। कमिश्नर के यहाँ पड़ा हुआ है, कमिश्नर ने कहा कि शासन आदेश आया हुआ है, शासन आदेश क्या खोलना के बाद कोई कार्रवाई होगी। जब फिर आपको एकाएक, जब हमारे यहाँ 600 कथा वाले रुके हुए गुजरात के अनुयायी, वो कथा भगवत कथा चल रही थी, उस वक्त ये लोग आके रोज रात को पैसा दो पैसा दो पैसा दो। जब मैंने पैसा नहीं दिया, रोज रात को, परसों 23 तारीख की रात को, ये पूरे का पूरा टीम और पूरी फोर्स 10 थाने की फोर्स लेकर रात को 12 बजे तक बैठे थे। महीने का आप लोग पैसा पहुंचाते थे क्या? हाँ, जब किसको जाता था? ये जोनल, जेई, VC, सी और ये क्या नाम है सचिव, ये जब बन रहा था सबको देना है। रेट था जब तक बनेगा 50,000 रुपये हफ्ता और 5 लाख रुपये एक सीट ढलाई का। ये जितने होटल हैं सब G+2 नक्शा पास है, किसी का लैंड यूज चेंज नहीं हुआ। हम लैंड यूज चेंज कराने शासन में गए थे, उन्होंने, जबकि कोई नहीं गया। मेरे पास सबकी NOC है, फायर की NOC है, मेरे पास वो टूरिस्ट ऑफिस की NOC है, सबकी NOC है, लेकिन यहाँ किसी के पास सराय एक्ट का लाइसेंस तक नहीं है। मेरे पास सब होने के बाद भी
सिर्फ इसलिए किया गया कि मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। सबसे एक बार मैं मान लेता हूं कि खुर्शीद आलम ये गलत भी आरोप लगा रहे होंगे, लेकिन जिस उत्तेजना से आपने एक मूवी देखी होगी गोविंदा की, जिसमें एक टक्कर पहलवान रहते हैं, वो किस तरह से लोगों को टक्कर मार के गिराते हैं और करते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या ये टक्कर पहलवान की भूमिका कोई एसडीएम लेवल का आदमी करेगा? जी हाँ, आप देखिए, खुर्शीद आलम ने जब कुछ सवाल किया तो एसडीएम आलोक कुमार किस तरह से टक्कर पहलवान बन गए। अब ये सब देखने के बाद क्या नहीं लगता कि खुर्शीद आलम के आरोपों में सच्चाई है? खुर्शीद आलम यहाँ तक कह रहे हैं कि कहिए तो हम हिंदू बन जाएं। मतलब मुसलमान होने की वजह से आपके ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है। जूते से मारेंगे, हम तैयार हैं, लेकिन औकात नहीं है। सीएम योगी की औकात नहीं है कि वशिष्ठ के कंफर्ट इन और जियो इन और जियो इन पार्क प्लाजा और 27 होटल हाथ लगा दें। औकात नहीं है सर। कोठारी है, वो सूर्या होटल का जो मालिक है, उसका जो समझी है, वो सेक्रेटरी का वो समझी है। कैसे आपके लोग? औकात नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। हम भी कोई लोडिया पटाते कहते भैया ये भी हमारा बीजेपी का अधिकारी है, चलो भैया हमारे पास कोई नहीं आएगा, हम भी यहाँ झंडा लगा लें। अरे अगर ऐसा करना है, चलो हम हिंदू बनने को तैयार हैं, चलो हम हिंदू बनने को तैयार हैं। जब तुमको यही है कि जब यही करना है तो चलो हिंदू बन जाए। दुनिया याद रखेगी और इतिहास में आपको किन शब्दों से याद किया जाएगा, ये आप पहले से समझ लीजिए। क्योंकि जिस तरह की जाति, जिस तरह की भेदभाव वाली कार्रवाई आप आज कर रहे हो, आज जब इक़्तिदार में हो, आज ताकत में हो, लेकिन ये ताकत किसी के पास परमानेंट नहीं रही है। ये बात सोचना चाहिए कि कल दिन जब इतिहास लिखा जाए आपके कार्यकाल का, तो इस तरह की चीजें आपको लज्जित करेंगी और तमाम उन आने वाली नस्लों को सबक देंगी कि भेदभाव वाले राजा का क्या हाल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमें एक हिम्मत और ताकत दें। आज के लिए इतना ही, आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।